माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की कुछ सामान्य विधियों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्कोहल्स क्या होते हैं और किस प्रकार से हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। आज बात करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड्स का हाइड्रोलाइसिस करने पर। माय डियर, एल्किल हैलाइड्स में हमने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड्स को यदि अल्कोहलिक NaOH और KOH के साथ आप ट्रीट करेंगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, अर्थात एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और वहां पे एल्कीन बनता है। ठीक है, लेकिन अगर एल्किल हैलाइड्स को हम ट्रीट करते हैं एक्वाटिक NaOH और KOH के साथ तो क्या बनते हैं? अल्कोहल्स बनते हैं। ठीक है, RX कोई भी एल्किल हैलाइड है, एक्वाटिक KOH के साथ अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और ROH एक अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक साधारण सा एल्किल हैलाइड हमने लिया है CH3Br यानी कि मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एक्वाटिक KOH से हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं तो कौन सा अल्कोहल बनता है? CH3OH यानी कि मेथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे जैसे हम R की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे जो फॉर्मेशन हो रहा है अल्कोहल का वो भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे देखें आप CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड हमने लिया है, एक्वाटिक KOH के साथ हमने इसको ट्रीट किया तो कौन सा अल्कोहल बना? एथाइल अल्कोहल। तो इस तरह से एल्किल हैलाइड्स को हम एक्वाटिक NaOH और KOH के साथ यदि ट्रीट करते हैं तो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दूसरा एक मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेथड है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्मेशन का, क्योंकि इस मेथड के द्वारा PST अल्कोहल, इट मीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ऑल टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड। हम तीनों ही प्रकार के जो अल्कोहल हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इस मेथड के द्वारा हम बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ठीक है, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड को अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं तो एक एडिशनल कंपाउंड बनता है, योगात्मक यौगिक बनता है। ठीक है, उसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यहां पे देखिएगा एग्जांपल हम देखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है, गिव प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम इसको ट्रीट करें RMGX में मैंने साधारण सा उदाहरण लिया है CH3MgI यानी मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ठीक है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, ये इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पर, ठीक है, देखिए ऑक्सीजन पे क्या होता है? ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा, और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव पार्ट होगा। ठीक है, तो जब ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड किस पे जो है टूटेगा? ऑक्सीजन पे टूटता है तो O पे माइनस आ जाता है। ठीक, और ये RMGX का जो MGX पार्ट है ये पॉजिटिव होता है और CH3 पार्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो O पे कैसा चार्ज आया? माइनस। तो MgI किसके साथ ऐड जुड़ेगा? O के साथ। और C पे कैसा आया? प्लस। तो CH3 माइनस किसके साथ जुड़ेगा? इस C के साथ। तो ये एक एडिशनल कंपाउंड यहाँ पे बन गया, योगात्मक यौगिक यहाँ पे बन गया। जब हमने इसको हाइड्रोलाइज कराया तो यहाँ पे जो MgI है, Mg हाइड्रोक्सी आयोडाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड के रूप में
एक बाई प्रोडक्ट एलिमिनेट हो जाता है और यहाँ पे H प्लस आ जाता है, O माइनस के साथ क्या आ जाता है H प्लस, यानी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एल्कोहल बना? CH3CH2OH। क्या बना? एथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। ये कैसा एल्कोहल है? प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक, अगर हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन कराएं या फिर कोई और एल्डिहाइड ले लें, तो एसिटल्डिहाइड और इसके अतिरिक्त कोई और एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप की जो एक वैलेंसी है वो R से सैचुरेट हो जाती है, एक परमानेंट रहेगी H से, तो कंपाउंड एल्डिहाइड होगा। ठीक है, ये हो गया R, और R में सिंपलेस्ट है मिथाइल, तो कौन सा एल्डिहाइड बनता है? एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। CH3MgI से हमने इसको ट्रीट किया, क्या कंपाउंड बना? CH3CH3OMgI, एक एडिशनल कंपाउंड बन गया। इसको हाइड्रोलाइज किया तो ये वाले पार्ट के साथ क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, नहीं, और H आ जाएगा, और ये OH के साथ यहाँ पे हाइड्रोलाइज HOH हो गया, तो क्या निकलेगा? MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और एक एल्कोहल बनेगा यहाँ पे, ये तो बन जाएगा OH, क्या बनेगा? CH3 का होल ट्वाइस CHOH। कौन सा एल्कोहल बना? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल कैसा एल्कोहल है? सेकेंडरी एल्कोहल है। ठीक है, एसीटोन या किसी अन्य कीटोन को अगर हम ट्रीट करते हैं तो ये टर्सरी एल्कोहल देता है। क्या देते हैं? टर्सरी एल्कोहल। तो कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों जो वैलेंसी हैं वो R और R' दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप से सैचुरेट होते हैं, तो कंपाउंड क्या होता है? कीटोन होता है। क्या होता है? कीटोन होता है। ठीक, यहाँ पे जो सिंपलेस्ट कीटोन है वो हमने यहाँ पे लिया है, वो होता है एसीटोन। ये सिंपलेस्ट कीटोन है, एसीटोन। ठीक, तो ये एडिशनल कंपाउंड यहाँ पे बना CH3MgI ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ CH3 का होल थ्राइस COMgI। ठीक है, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा? MgOHI, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड, और यहाँ क्या आ जाएगा? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी अल्कोहल बन गया। ठीक है, कौन सा अल्कोहल बना? CH3 का होल थ्राइस COH। कौन सा अल्कोहल है? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, और ये कैसा है? टर्सरी अल्कोहल है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके द्वारा आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी तीनों ही प्रकार की अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट मेथड हम आपको बताने जा रहे हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनके रिडक्शन द्वारा या उनके डेरिवेटिव्स, ये डेरिवेटिव्स हो सकते हैं एसिड हैलाइड, ये डेरिवेटिव्स हो सकते हैं एसिड एनहाइड्राइड, या फिर हो सकते हैं एस्टर्स। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एस्टर गिव अल्कोहल ऑन रिडक्शन विद NaC2H5OH। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड द्वारा अगर हम कराएंगे तो रिडक्शन, तो ये रिडक्शन कहलाता है बूबो-ब्लैंक रिडक्शन। ठीक है, क्या बनेगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ कोई और भी आप रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, NaHgOH2O ले सकते हैं, लेकिन अगर Na-C2H5OH अगर आपने लिया है तभी यह रिएक्शन बूबो-ब्लैंक रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। RCOOH कोई भी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, और Na-C2H5OH सोडियम क्या करता है? मोर रिएक्टिव मेटल है और एथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, सोडियम एथॉक्साइड बन जाता है C2H5ON, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है, ये नेसेंट हाइड्रोजन इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। और CH2OH एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बन गया, प्लस H2O एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल में आप देख सकते हैं, अगर एसिटिक एसिड है CH3COH है, तो CH3COH का अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं
Na-C2H5OH द्वारा, तो कौन सा अल्कोहल बन रहा है? CH3CH2OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। अब अगर एसिड हैलाइड ले लें, ठीक, एसिड हैलाइड RCOCl, COOH का OH अगर किसी हैलोजन द्वारा अगर आप डिस्प्लेस करें तो वो कंपाउंड क्या होते हैं? एसिड हैलाइड होते हैं। ये क्या है? एसिड क्लोराइड है। RCOCl लिखा है तो क्लोराइड हो गया। ठीक, इसको आप रिड्यूस करेंगे Na-C2H5OH से, तो मैंने बताया कि Na क्या करता है? एथिल अल्कोहल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और ये नेसेंट हाइड्रोजन इसे रिड्यूस कर देती है, अल्कोहल में RCH2OH बनेगा। ठीक है। अब जो भी R होगा, जो भी अल्किल ग्रुप हो, उसी का अल्कोहल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो एसिटिल क्लोराइड का अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं Na-C2H5OH द्वारा, तो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और अगर इससे आगे अगर हम CH3 की जगह R की वैल्यू बढ़ा दें, C2H5 कर दें, इसको C2H5COCl कर दें, तो क्या बनेगा? C2H5CH2OH यानी प्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। तो ये एक कॉमन मेथड है, इसके द्वारा आप बना सकते हैं ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक, या फिर एसिड एनहाइड्राइड का आप रिडक्शन करा दें। एसिड एनहाइड्राइड क्या होते हैं? देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, उन कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल से वाटर का 1 मॉलिक्यूल अगर एलिमिनेट हो जाए तो RCO का होल ट्वाइस O फार्मूला के कंपाउंड बनते हैं और ये कंपाउंड कहलाते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। तो एसिड एनहाइड्राइड रिडक्शन पर क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। ठीक, RCO टोटल का होल ट्वाइस O प्लस 8H ऑब्लिंग Na-C2H5OH द्वारा हम रिडक्शन करा रहे हैं। क्या बन रहा है? 2RCH2OH, अल्कोहल यहाँ पे बन गया और बाई प्रोडक्ट H2O बना। ठीक है। अगर हम सिंपलेस्ट एनहाइड्राइड लेते हैं, एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लेते हैं, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है। फार्मूला होता है CH3CO टोटल का होल ट्वाइस O। ठीक है। Na-C2H5OH द्वारा रिडक्शन है। Na ने एथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और ये नेसेंट हाइड्रोजन इस एसिटिक एनहाइड्राइड को रिड्यूस कर रहा है। क्या बन रहा है? 2CH3CH2OH यानी एथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मिक्स्ड एनहाइड्राइड है तो अलग अलग प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब बात करेंगे एस्टर से RCOOR फार्मूला के जो कंपाउंड हैं वो क्या कहलाते हैं? एस्टर कहलाते हैं। किसी भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का जो COH ग्रुप है उसके हाइड्रोजन को अगर आप किसी अल्काइल ग्रुप द्वारा डिस्प्लेस कर देते हैं तो RCOR फार्मूला के कंपाउंड बनते हैं जो एस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। तो एस्टर्स का अगर आप रिडक्शन करा रहे हैं Na-C2H5OH द्वारा, तो ये नेसेंट हाइड्रोजन इस एस्टर को अल्कोहल में क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। ठीक है। एक तो अल्कोहल बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का और एक अल्कोहल बनेगा उस एल्काइल ग्रुप का जिसके द्वारा हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है। एस्टर्स क्या होते हैं? एल्किल एल्केनोइड। तो एक तो एल्किल ग्रुप का बनेगा और एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसका अल्कोहल बनेगा, यानी एक बनेगा RCH2OH और एक बनेगा R-OH। ठीक, एग्जाम्पल भी मैंने लिया है एक साधारण सा CH3COCH3 जिसे आप मिथाइल एसीटेट कहते हैं। ठीक है। Na-C2H5OH द्वारा नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर रहा है तो क्या बनेगा? CH3CH2OH एथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और R- क्या है यहाँ पे? CH3, तो एक अल्कोहल बनेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल, यानी एथिल अल्कोहल और मिथाइल अल्कोहल दोनों ही प्रकार के अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अगर हम एथाइल एसीटेट लेते हैं तो केवल एथिल अल्कोहल ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है। एक और मेथड हम आपको बता देते हैं फ्रॉम प्राइमरी एमीन। प्राथमिक एमीनो की नाइट्रस एसिड HNO2 से यदि हम आप रिएक्शन कराते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। RNH2 प्राइमरी एमीन है। ठीक है। HNO2 से रिएक्शन करा रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया HNO2 क्या है? एक अनस्टेबल अस्थायी एसिड है।
तो HNO2 से रिएक्शन कराने के लिए जो मेटेलिक नाइट्राइट हैं KNO2 या NaNO2 और डाइल्यूट एसिड HCl या H2SO4 ले सकते हैं, ठीक है, लो टेम्परेचर पर। तो NaNO2 प्लस HCl यहाँ पे लिया है हमने, तो NaNO2 प्लस HCl के रिएक्शन से HNO2 का फॉर्मेशन होता है और HNO2 जिस भी रिएक्टेंट है उसके साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। और कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा ROH यानी कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ में इवोल्यूशन होता है नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। और बाय प्रोडक्ट H2O बनता है। एग्जांपल हमने लिया है C2H5NH2 एथिलेमीन का। अगर हम ट्रीट करा रहे हैं HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ तो कौन सा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है? C2H5OH एथाइल अल्कोहल, और नाइट्रोजन गैस का यहाँ पे भी इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे ऐसे जनरल मेथड हैं जिनके द्वारा आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।